नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 25। ठीक है। इसमें दे रखा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित है। सवाल नंबर 1 जो है उसमें दे रखा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, यानी कि ये जो है वो क्या है, मीनार है। ठीक है। की छाया जो है वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अपने को मीनार की ऊंचाई है उसको तो अपन क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। ठीक है। लेकिन अपने को इसकी भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और आगे का तो 40 है ही है। तो अगर इसमें देखें अपन त्रिभुज अगर ए बी सी ले, त्रिभुज कौन सा ले, ए बी सी से। ठीक है। तो यहाँ पे भी सूत्र कौन सा लगेगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है। यानी कि थीटा की जगह अपने को क्या रखना है, 60 डिग्री बराबर लंब कितना है अपने पास, एच है, और आधार जो है वो कितना है, एक्स है। अगर इसका देखें अपन तो टेन 60 जो है उसका मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक है। और इसको इस एक्स को इधर भेज देंगे तो √3x बराबर हो जाएगा एच। ये तो अपनी समीकरण नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से दूसरा जो त्रिभुज है ए बी और डी लेना है। इस बार जो त्रिभुज लेना कौन सा लेना है, ए बी डी पूरा लेना से। ये जो नियम लागू होते हैं हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होते हैं। ठीक है। टेन थीटा जो है यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री बराबर लंब जो है वो कितना है इस बार, एज। ठीक है। और आधार जो है वो इस बार जुड़ के कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको देखें तो इसका जो मान होता है वो होता है 1/√3 होगा। ठीक है, बराबर है एच बटा एक्स प्लस 40। ठीक है। आगे सोल्व करें तो एच बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 40 को इधर भेज दो तो एक्स प्लस 40/√3। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब दोनों को देखो तो ये भी अपने लिए एच का मान है, ये भी अपने लिए किसका मान है, एच का। अपन दोनों को बराबर रख सकते हैं तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है। यहाँ तो अपने पास है √3x और इधर है अपने पास एक्स प्लस 40/√3। दोनों को क्या लिख सकते हैं अपन, बराबर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी एच का मान है और ये भी किसका मान है, एच का मान है। ठीक है। √3 को इधर भेजोगे तो इसके साथ गुणा होते ही क्या हो जाएगा, 3x। इस x को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा, 40। 3x में से x को घटाओगे तो 2x बराबर कितना, 40। अगर आगे सोल्व करोगे तो x बराबर हो जाएगा 40 में 2 का भाग लगेगा कितना, 20। ठीक है। तो अपने को जो निकालना वो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो एच बराबर क्या समीकरण थी अपने पास, √3x। ठीक है। तो यहाँ पे x का मान अपन 20 रखे तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर, मीनार की ऊंचाई अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 2 जो है उसमें है एक मीनार के पाद से, पाद का मतलब होता है निचला भाग। ठीक है, से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो एक मीनार है मान लो ऐसे है। ठीक है। और भवन के शिखर का उन्नयन कोण मान लो सामने भवन ऐसे है, उसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है। और आगे दे रखा और भवन के पाद से मतलब यहाँ से, ये अपने लिए क्या है, भवन है, ये क्या है, मीनार है। ठीक है। इसके बाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 60 डिग्री। इसका मतलब ये बड़ा है। ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। तो अपने पास दोनों त्रिभुज जो उसमें कॉमन जो फैक्टर आ रहा है, इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये वाला भाग। तो इसको अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है। और भवन की जो ऊंचाई है उसको अपन क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। कुल मिला के लास्ट में अपने को किसका मान निकालना, वाई का मान निकालना, और सबसे पहले किसका निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा। ठीक है। अब इसमें देखें तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। तो सबसे पहला त्रिभुज जो ले रहे हैं वो अपन कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी। इससे ले रहे हैं तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, और थीटा की जगह अपने लिए कितना है अभी, 30 डिग्री। एल जो है उसका मान अपन ने क्या लिया है, वाई, और ए का मान क्या लिया है, एक्स। तो टेन 30 जो है उसका मान होता है 1/√3 बराबर वाई बटा एक्स। तो यहाँ हो जाएगा कॉमन अपने पास एक्स है तो एक्स बराबर हो जाएगा √3 वाई। ये हो गई समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो त्रिभुज है वो ले लेते हैं अपन, डी सी बी। कौन सा, डी सी और बी से, और इससे ले तो टेन थीटा की जगह इस बार कितना है, 60 डिग्री, और लंब तो है अपने पास 48। आधार कितना है, एक्स। टेन 60 जो उसका मान होता है √3 बराबर 48/x। तो एक्स को इधर भेज दोगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 48/√3। ठीक है।
ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब दोनों की तुलना करें अपन तो यहाँ पे भी x का मान है, ये भी x का मान है, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों से क्या लिख सकते हैं अपन कि 48/√3 बराबर है √3y। ठीक है, तो इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3y, या फिर √3 को इधर ही भेज दो सीधा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक जैसी बात है। 48/3 बराबर y, अगर काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 16 बार, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 16, यानी कि भवन जो है उसकी ऊंचाई जो कितनी है 16 मीटर होगी। ठीक है, सवाल नंबर 3 जो है उसमें देखें तो चित्र में डीसी एक मीनार है, डी से लेके सी तक क्या है एक मीनार है। ठीक है, इसके आधार से 9 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से 9 और 4 मीटर दोनों है से मीनार के शिखर का उन्नत कोण एक दूसरे के पूरक है। मतलब एक अगर थीटा है, दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा, ये अपन पहले देख चुके हैं। मीनार की ऊंचाई डीसी ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे तो कमल जो है वो दोनों त्रिभुज में ये वाला भाग आ रहा है। ठीक है, यानी कि लंब बटा आधार वाले सूत्र से निकालते हैं, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और पहले अपन इसको क्यू की जगह सीधा मैं लिख देता हूँ थीटा लिख देता हूँ, यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, तो अपन ने क्या मान रखा है h/4, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। अब इससे आगे अपन कुछ सोल्व नहीं कर सकते अभी तो। फिर दूसरा आता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर है लंब बटा आधार, यानी कि लंब तो हो गया अपना h और आधार कितना हो गया 9, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, बराबर हो जाएगा h/2। ये हो गई समीकरण नंबर 2। इसमें इंपोर्टेंट ये है। ठीक है, कि टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर कितना होता है कोट थीटा होता है। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से अपन क्या करेंगे दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो टेन थीटा गुणा कोट थीटा, और इधर हो जाएगा h/4 गुणा h/9। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अपने लिए स्टेप है, ध्यान रखना इसको। तो टेन थीटा, तो वैसा का वैसा कोट थीटा जो उसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1/टेन थीटा, ये अपना सूत्र है। ठीक है, एच का गुणा एच से करोगे तो एच स्क्वायर, 9 का गुणा 4 से करोगे तो 36। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इधर अपने पास क्या बचा 1 बचा। ठीक है, आगे सोल्व करें तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा √36, और √36 का मतलब होता है ±6, तो हमेशा दूरी जो होगी वो प्लस में ही होगी। ठीक है, तो अपने लिए मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर 4 जो है उसमें है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, यानी कि भूमि से कितना मीटर ऊंचा है 60 मीटर ऊंचा एक पतंग मान लो यहाँ पर उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो ये है, कितना है 60 डिग्री। ठीक है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद करनी, यानी कि अपने को एक तरह से याद करना है कर्ण याद करना है। ठीक है, लंब दे रखा है और कोण जो है कितना है 60 डिग्री है, तो कर्ण और लंब वाला सूत्र है अगर देखो तो L/K वाला, और किसका होता है साइन थीटा का। साइन थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब जो है वो कितना है 60। ठीक है, और कर्ण अपने को निकालना है, √3/2 बराबर होगा 60/K। के को इधर भेजते थे, बाकी संख्या को उधर भेजते थे, तो के बराबर हो जाएगा 60 गुणा 2/√3, हो जाएगा के बराबर 120/√3। ठीक है, अगर इसको आगे सोल्व करें थोड़ा सा और हर का परिमेयकरण करके तो ये हो जाएगा, इधर कर देता हूँ मैं इसको, के बराबर 120 तो है ही है, ऊपर भी √3 का गुणा, नीचे भी √3 का गुणा, यहाँ पे √3 पहले से है। ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा 120 √3/3, 3 का भाग लगाओगे इसमें तो 40 बार, यानी कि के बराबर हो जाएगा 40/3 मीटर जो है वो डोरी की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर 5 जो है उसमें देखें तो धरती पर एक मीनार जो है वो ऊर्ध्वाधर खड़ी है ऐसे। ठीक है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है, मतलब इधर एक बिंदु है जो कितना दूर है 15 मीटर। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है 60 डिग्री, यहाँ कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है अपने को, मीनार की ऊंचाई ये याद करनी है। ठीक है, जिसको अपन h मान लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने को लंब निकालना है, आधार दे रखा है, तो सूत्र वही लगेगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा की जगह क्या रखना है अपने को 60 डिग्री, और लंब जो है वो कितना है h मान रहे अपन। ठीक है, और आधार जो है वो कितना है 15, टेन 60 जो है उसका मान जो होगा वो कितना होगा √3। ठीक है, 15 को इधर भेज दो तो 15√3 बराबर h हो जाएगा, ये अपना क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 जो है उसमें दे रखा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक
1.5 मीटर लंबा क्या है, एक प्रेक्षक है, मतलब देखने वाला कोई भी, ठीक है। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर यहाँ पे ऐसे खड़ा है, और कितना दूर है वो, 28.5 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का अवलोकन करो। चिमनी मान लो ऐसे है, तो यहाँ शिखर है, तो उसकी आंखों से, तो आंखों से यहाँ से होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, न कि यहाँ से। तो यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण जो है वो हो जाएगा कितना, 45 डिग्री है, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये जितना लंबा है, ये जितना दूर है उतना ही दूर ये भी होगा, ठीक है। तो ये भी अपने लिए क्या है, 28.5 मीटर ही है। चिमनी की ऊंचाई यानी कि टोटल अपने को ये निकालना है, ठीक है। तो इसमें दो भाग हो जाएंगे। अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो है वो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक अपन क्या मान लेंगे, एच, क्योंकि त्रिभुज जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो अगर त्रिभुज को देखें तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधा। थीटा जो उसका मानता है 45 डिग्री, लंब जो है वो कितना है, एच वाला है, और आधार जो है वो कितना है, 28.5 है, ठीक है। टेन 45 का मान कितना होता है, एक, उसका गुणा इससे हो जाएगा 28.5 से, तो भी क्या रहेगा, एच बराबर 28.5 ही आएगा, ठीक है। अब अपने को पता है कि यहाँ चिमनी की कुल ऊंचाई निकालनी, चिमनी की कुल ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, 28.5 में क्या जुड़ जाएगा, 1.5, और 1.5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 30 मीटर, अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।